मतलब आपके बच्चों से मैं मिला हूँ, बहुत वेल बिहेव्ड है, स्मार्ट भी है, पॉलिश भी है, उनको एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है। क्या बच्चों को रेज करना एक्सपेंसिव होता है भारत में? बहुत एक्सपेंसिव है। देख, बच्चों के साथ मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर मैंने एक चीज़ बोला, जो आपका है आपका है, जो मेरा मेरा है, राइट। एक चीज़ मैंने जो चालू किया था, यू मेट माई एल्डर सन, 4 months बैक वी हैड गॉन टू द US फॉर सम वर्क। और ना वो हर टाइम मेरे को एक फ़ोन करता था कि मेरा स्विगी का OTP दो एग्जाम्पल, ठीक है। एंड ये बहुत घरों में ये चलता है, बहुत लोग आपके ये पॉडकास्ट सुन के ना, दे विल बी रिलेटेबल। जेनजीज जो है ना, वो जस्ट अबाउट द न्यू एज जेनजी, जस्ट फ्रेश इनटू द जेनजी, पापा गिव मी द OTP। और हम लोग तो ट्रैवल कर रहे थे, तो बेचारे के लिए, वो इंडिया में, हम बाहर है, तो हम लोग ने उसको स्विगी और जोमेटो के OTPs करते गए। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाता गया लंच के लिए, डिनर के लिए, नाना नानी, दादा दादी। देन आई स्पोक टू माय वाइफ, आई सेड दिस इज ऑन द वे बैक। ये तो मैंने तो, आई नॉर्मली लुक एट माई स्टेटमेंट्स वंस अ वीक कि मैंने क्या खर्चा किया है। मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो अब्यूज़ कर रहे हैं बच्चे हमारे को। तो मैंने एक चीज़, एंड आई टुडे आई इफ यू आस्क मी, आई थिंक आई शुड हैव डन दिस 4-5 years back. Kids didn't understand what's the value of a money till the time what I implemented now, which is very interesting. मैंने एक चीज़ मैं वो भी 8th standard में, तो मैंने एक चीज़ बोला है, यार यू विल हैव टू स्टॉप दिस, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम कंफर्टेबल विथ। वन इज़ आपका हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, एंड प्लस बाहर का खाना इज़ नॉट ग्रेट, प्लस it's my money and you're treating the world out of it, and I want to stop that. So I opened an account which only handles UPI payments for kids, right? मैंने एक चीज़ बोला कि you are in, अभी आप 8th standard में हो, मैं आपको 6,000 रुपया दूंगा पॉकेट मनी। याद है हमारे टाइम पे पॉकेट मनी यूज्ड टू बी 500,000 rupees. This is 20-25 years back. Today आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा that over the last 20 years inflation has gone up. So मैंने असेसमेंट करके देखा कि 6,000 is good for a 8-year-old kid. He learned the power of saving. पैसा जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये these kids, because it comes out easily, whether we are from good families or struggling families, kids try to take leverage over their parents. तो मैंने हर एक स्कीम मैंने जो चालू किया, वो इवन विथ माई यंगर किड, ही इज इन 3rd standard, and I told him, I'm going to give you 3,000 rupees. Your elder 3,000 brother is going to get 6,000 rupees on 1st of the month, right? Or I told him that this is a lot of money. I think I should have given you 3,000 rupees. मैंने को I think you should, आपको 3,000 देना चाहिए था, but I'm going to give you extra because मेरे को टेस्ट करना है आपकी, how do you value money? Do you have a power of saving? Believe me, I implemented this when I got back in November. Swiggy and Zomato crashed by 95% of home ordering जो मेरे कार्ड पे था। जो इतना दिलदार बच्चा जो था मेरा, पूरी दुनिया को खिला रहा था, जब मेरा टाइम आया था कि अभी देख भाई, मैंने तेरा ब्रेक मार दिया कि यू विल नॉट आस्क मी, और मैंने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड जाके मैंने डिलीट मार दिया था, वो बंदा बन गया कंजूस। नॉर्मली मैं क्या करता था, मेरे को कुछ खाना है तो मैं बच्चे को पूछता था, मैं आपके लिए ऑर्डर कर लूँ? तो वी हैव माई गेट, यू नो व्हाट्स माई गेट, राइट? इन बैंगलोर वेरी पॉपुलर ऐप व्हेन एनीबडी एंटर्स। तो स्विगी का तो 95% ऑर्डरिंग हमारे घर पे तो गिर ही गया, स्विगी जोमेटो, एनी ऑफ द फूड ऑर्डरिंग। अभी उसके पैसे है तो बन गया कंजूस ना, मेरे को भी पूछे कि पापा आई एम ऑर्डरिंग, मैं आपके लिए भी मंगाऊं? तो बच्चा हर चीज़, मैंने एक चीज़ बोला कि वो माई यंगर किड इज यंग, क्या होता है ना, बड़ा भाई जब पैसे रन आउट होता है तो छोटे को ही पकड़ता है ना कि गिव मी, नो आई वांट टू टेक लिवरेज अबाउट यू। मैंने एक चीज़ बोला भाई, मैंने छोटे बच्चे को बोला, देख तेरा भाई आएगा, हमने सब किया, ये उसको 1 रुपया भी नहीं देना उसको, ठीक है? तो मैं ना दोनों के फाइनेंसेस, ऑब्वियसली छोटे वाले के पास आई हैव अ बुक, मैंने दोनों के रूल्स बनाया कि इफ़ यू हैव सेविंग्स, I'll give you 2% interest of your savings. वाह। आप बेसिकली और मैं एक चीज बोलूं, मैंने ये पढ़ा है,
American kids are taught about this by parents giving them $8 at the age of 8 to 9 years old. तो मैंने एक चीज बोला कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, आप 8th स्टैंडर्ड में व्हेन यू गो टू 9th मैं आपको 1,000 रुपये और दूंगा. मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आज बंदे के पास 20,000 रुपये का सेविंग है इन द लास्ट 3 months. मैं लेट था इसके लिए. आई हैव हैड सो मेनी अदर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, ओ आपने जो स्कीम दिया ना हमारे बच्चे को नहीं बोलना, क्योंकि हमारे बच्चे तो माई सन इज गोइंग एंड फैफिंग ऑफ टू हिज फ्रेंड्स ऑल्सो नो कि मेरे को इतना मिल रहा है. मैंने उसको बोला है कि यू वांट टू बाय जॉर्डन्स, यू वांट टू बाय अ प्लेन, यू वांट टू बाय अ कार, दिस इज योर मनी. And once you have X amount of money, 500 rupees electricity bill also you will start paying from March onwards. Yes, there's nothing free. There's nothing free. So as I see his savings go up, मैं even घर का partial rent भी लूँगा. It's so important because you will throw this kid into the real world not knowing what's the value of the money. आप घिसे हुए entrepreneur नहीं तो professional कैसे बनोगे if you don't understand money? घर पे ही आप MBA सिखा रहे हो, लाइफ का MBA. And I can tell you, Gujaratis and Marwadis do it as a culture in their house. I know so many families, Gujarati and Marwadis, जब घर पे रजिस्टर होता है कि आपने कितना पैसा खर्चा किया है. और एक और चीज़ आई नो, थोड़े गुजराती and Marwadi houses जहाँ the individual is, there's a check in and check out time in a book at their house कि what time you went out and what time you came back home when you're youngsters. I wouldn't say it's military rule, but ये बहुत ज़रूरी है. Discipline at a young age. आज 8th standard में मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 साल लेट हूँ इसमें. But dramatical shift when you take something out from somebody else and you give him a responsibility कि ये आपका है. Human behavior changes. Okay. I wish those हमारे दिन पे होता था ये. मुझे याद है मेरे को 500 और 1000 मिलता था. एंड हमारे टाइम पे वो पिगी बैंक विथ कॉइन बॉक्स होता था. बट आज की तारीख में दिस सो मच ऑफ चेंज, वी विल हैव टू बी अडेप्टेबल. बट ये मेरे घर पे इनिशियल टेस्ट हैव वर्कड. पता है मेरे लाइफ का बेस्ट दिन तब क्या होता था? मेरी सेविंग्स के साथ, पॉकेट मनी की सेविंग्स के साथ 80 रुपए की PS2 की फीफा की CD खरीदता था साल में एक बार. तो माई 8th स्टैंडर्ड किड इज ऑल्सो अ PS फैन. हर टाइम में हम ऑनलाइन के लिए आते थे, क्रेडिट कार्ड के लिए प्लीज ये गेम डाउनलोड कर लो. अभी आपका पैसा है, आप करो. हाँ, मैंने एक चीज़ बोला, आपका स्कूल का फीस मैं भरूंगा, आपको फुटबॉल के लिए जो जाना है वो टैक्सी का उबर का कॉस्ट, ड्राइवर का कॉस्ट मेरा है, बाकी का आपका सबका है. ऐसा टाइम होता था कि स्कूल से आता था कॉल कि आई वांट टू बाय आइस टी, कैन यू, मैं आपको स्कैनर कोड भेज रहा हूँ. तो मैंने पूछा था आइस टी का कॉस्ट क्या है, बोलता 30 रुपये है. तो एंड पूछ रहा है आई वॉन्ट 180 रुपीज़. मैंने बोला क्यों? आई गॉट 8 अदर फ्रेंड्स. सो डिसिप्लिन इज सो इम्पॉर्टेंट एट अ यंग एज. मैं आपको एक थोड़ा ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव यहाँ दूँ. बहुत सारे स्मॉल टाउन के लोग, और यानी स्मॉल टाउन के लोग भी नहीं, मुंबई में जो असली मिडिल क्लास है और लो मिडिल क्लास है, जो हमारे शो को देख रहे हैं अब, उन्हें लग रहा है कि ये भी नंबर्स बहुत ज़्यादा है 100% बच्चों के लिए. बहुत ज़्यादा ही है. ये सेविंग्स है एट द एंड ऑफ द डे एंड आई एम मॉनिटरिंग ये सेविंग्स. हाँ, एक्चुअली आप देखोगे तो घर का पैसा ही है वो. बट आप उनको एक्सपीरियंस नहीं दोगे थोड़े हाई वैल्यू पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट करने, बड़ी सोच कभी नहीं आएगी उनके पास. हाँ, ट्रू. तो मैंने वो एटीट्यूड से, मैं बहुत लोग मेरे साथ डिबेट कर रहे थे कि 6000 इज अ लॉट. जब मैं इस घर में शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होने से पहले हमने कुछ 25 घर देखे थे, पर ये वाला अच्छा लगा था, पर यहाँ की रेंट भी ज़्यादा थी. रेंट भरने के लिए डर लग रहा था. फिर मैंने और मेरे को फाउंडर ने कॉन्वर्सेशन करी, जहाँ हमने बैठ के ये सोचा कि यार अगर खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे तो मोटिवेशन भी बढ़ेगी. एग्जैक्टली. और एग्जैक्टली वही हुआ. एग्जैक्टली. और फिर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी इस घर में. कमाओ और खर्चा करो, पर सेविंग भी बहुत ज़रूरी है. आज की तारीख में लोग सेविंग भी नहीं करते हैं. मैंने कितने वी एज अ कंपनी हम लोग भी बहुत यंग इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं. मैंने एक चीज़ देखा, सेविंग है ही नहीं. कि सबसे बेस्ट आईफोन, बेस्ट मैकबुक, बेस्ट लग्जरीज, एंड यू लिविंग ऑन द एज. और मेरा एक ही डर है, आर वी गोइंग डाउन द अमेरिकन रूट ऑफ डेट एंड क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर? मेरे हिसाब से वी आर इन 2 places where
India is in a threat मेरे हिसाब से. One is healthcare insurances are going off the roof. Second is individual savings are not there, which is a huge concern. It's a bubble in the making if we don't act on it today. This could be next America, where you're paying huge insurance bills and insurance covers are getting much higher. And that's a threat where these young individuals are going to counter in if there's no discipline there. आई फील कि लाइफ का कोर रूल ये होना चाहिए कि सेविंग्स को बढ़ाओ. मतलब आपकी इनकम अगर स्टार्ट में बहुत कम भी है ना, तो भी उसका 10% हटाओ और ये मानो कि आप सिर्फ 90% कमा रहे हो, 10% पिगी बैंक में जाएगा. इनिशियल डेज मैंने आपको देखा है, आपका स्ट्रगल है. आप कोई भी आपके व्यूअर्स होंगे 2015-16, मैं आपका देखता हूँ पुराने वीडियोस, आप जाते हैं और आप जो आज है, एक टाइम आएगा आपका जहाँ सेविंग्स विल इवेपोरेट. मतलब जो बोलते हैं रेनी डेज के लिए होते हैं. ओके. मेरे टाइम में भी हुआ है. मैंने जो सोचा ये मेरे रेनी डेज के लिए आराम से मैं 2-3-4 साल तक चला लूंगा, पर देखूंगा सिर्फ 6 महीने का रनवे थे. एज एन एग्जाम्पल इन पर्सनल, फॉरगेट अबाउट कंपनी. यू कैन नेवर एक्सपेक्ट इट. वो कभी भी आ सकता, क्योंकि आप लोग के इतने खर्चे हो गए हैं. गॉड फॉरबिड थिंग्स डोंट गो ग्रेट. वो रीएडजस्टमेंट ऑफ लाइफस्टाइल. आर यू ओके टू गो बैक टू द पास्ट एज एन इंडिविजुअल? यू स्ट्रगल की I'll keep hustling. I want to continue having that the base where I'm having, but I don't want to go down lower. आपको कभी ये फीलिंग आती है? मैं सोचता हूँ इससे आगे डर लगती है ना कभी, ऑनेस्टली. मेरे में भी डर आती है. बट दैट इंडिविजुअल 100% होता है. मैंने कभी एक चीज नहीं देखा कि लाइफ इज फॉर ग्रांटेड. कभी नहीं लिया है.